चतुर्थ स्कंद में श्रीमद् भागवत में मनु महाराज के महाराज 3 कन्याओं का वर्णन बताया गया है। तदपश्चात मनु महाराज के महाराज 2 पुत्र हुए, जिनका नाम प्रियव्रत और उत्तानपाद था। महाराज उत्तानपाद की महाराज 2 पत्नियां थी। पहली पत्नी का नाम था महाराज सुनीति और दूसरी पत्नी का नाम था महाराज सुरुचि। सुनीति महाराज जिसकी नीति अच्छी हो, अच्छे चरित्र पर चलने वाली हो, जिसके महाराज संस्कार अच्छे हो, उसे महाराज सुनीति कहते हैं। सुरुचि कौन? जिसको अपने में रुचि हो, उसे महाराज सुरुचि कहते हैं। पहली पत्नी महाराज जो कि महाराज सुनीति है। इसके बाद महाराज जो महाराज पहली पत्नी है, धीरे धीरे महाराज सुरुचि से ज्यादा आकर्षण होने के कारण, ज्यादा प्रेम करने के कारण महाराज सुनीति का उन्होंने त्याग कर दिया। जो महाराज छोटी पत्नी, जो यानी बाद विवाहित वाली पत्नी को महाराज ज्यादा प्रेम करते थे, इसी कारण उन्होंने उन्हें त्याग कर दिया। धूपबत्ती हटाओ, धूपबत्ती हटाओ, धूपबत्ती हटाओ गुरु जी। तत्पश्चात महाराज धीरे धीरे दोनों के महाराज एक एक पुत्र हुए। सुनीति के पुत्र का नाम महाराज ध्रुव था, सुरुचि के पुत्र का नाम महाराज उत्तम था। धीरे धीरे महाराज दोनों पुत्र बड़े होने लगे। एक दिन की महाराज बात है, ध्रुव जी खेल रहे थे बालकों के साथ। बालकों ने पूछा, मित्र आपके पिता कौन है? तो उन्होंने कहा, पिता क्या होता है? क्योंकि महाराज उन्हें कभी पिता का प्रेम ही नहीं मिला। तो उन बालकों ने, उनके मित्रों ने बताया, जैसे हमारे माता पिता हैं, ऐसे आपके पिता कौन हैं? ध्रुव जी ने शांत रहे, कुछ महाराज जवाब नहीं दिया। घर लौट कर आए, अपनी माता से पूछा, हे माँ, मेरे पिता कहाँ हैं? मेरे पिता कौन है? क्योंकि महाराज सुनीति मैया ने कभी अपने बालक को इस बारे में बताया नहीं था। तो सुनीति ने बताया, वो तुम महल देख रहे हो ना बड़ा सा, उसी में तुम्हारे पिताजी रहते हैं। तो ध्रुव बालक ने पूछा, पिता वहां रहते हैं लेकिन हम लोग यहाँ क्यों रहते हैं? तो सुनीति ने कहा, तू अभी पढ़ाई लिखाई में ध्यान दे, इससे ध्यान ना दे, जब बड़ा हो जाएगा मैं तुझे तब बताऊंगा। लेकिन ध्रुव जी का महाराज मन नहीं माना। वो विचार करने लगे कि मैं पिताजी से अब महाराज जरूर मिलूंगा जाके, क्योंकि महाराज सभी बालकों की इच्छा होती है कि मैं पिताजी के साथ खेलूं कूदूं, लेकिन महाराज उन्हें कभी अपने पिता का प्रेम नहीं मिला। महाराज एक दिन महाराज मैं अपने पिताजी से मिलने के लिए चल दिया। जब अपने उस राजमहल में जब अंदर घुसे, अपने पिताजी को देखा, अब उनके पिताजी अपने बालक उत्तम को अपनी गोद में बैठाकर प्रेम कर रहे थे, खिला रहे थे अपने बालक को।
उसी समय ध्रुव महाराज ने जब देखा तो उनके मन में इच्छा हुई कि मैं पिताजी के पास जाऊं, उनकी गोद में मैं भी खेलूं। उसी समय माता सुरुचि आ गई। जब माता सुरुचि वहां पर आई, उन्होंने देखा कि ये तो बालक ध्रुव आया है। उन्होंने गोद में जाने के लिए रोक दिया। जब महाराज रोक दिया, उसके बाद आवाज कुछ गड़बड़ नहीं लग रही है? आवाज गड़बड़ नहीं कैसी लग रही है? आवाज ज्यादा खुली आती है। नहीं, मजाक नहीं, सही होता है। कुछ गड़बड़ नहीं लग रही है, मतलब कुछ गड़बड़ नहीं लग रही है, सही आ रही है। बिल्कुल बिल्कुल। ग्राउंड थोड़ा ज्यादा आवाज कर रहा है। मैंने कहा भैया थोड़ी आवाज बढ़ा दो। अच्छा अच्छा, कम कर दी। अच्छा अच्छा। बोलिए गोविंद भगवान की। उनके मन में विचार आया। जब विचार आया तो माता सुरुचि ने देख लिया और उस बालक को रोक दिया। रोक कर क्या कहने लगी? तपस्या तस्यैवानुग्रहे गर्भे तं साध्यात्मानं यदोचति नपासनं। कहा कि तू जा, भगवान की तपस्या कर जाके, भगवान की पूजा कर जाके, उनसे जब वो वरदान दे तो उनसे ये कहना कि मैं सुरुचि माता की गर्भ से जन्म लूं, तब तो इसके बैठने के काबिल होगा। अभी इसमें बैठने के काबिल नहीं है। ये महाराज सुरुचि है, भगवान से अपने को बड़ा बता रही, अपनी सत्ता को महाराज बड़ा बता रही है कि मैं बड़ी हूं, भगवान नहीं। ये उसका मन कह रहा है कि जाओ कह दो जाके कि मैं सुरुचि माँ की गर्भ से जन्म लूं। जब भगवान मिल जाएंगे तो ऐसा कौन महाराज मांगेगा? महाराज अपने से भगवान की सत्ता को ऊंचा बना रही है। ये उसकी महाराज बुद्धि बिगड़ रही है। वो भी महाराज निराश होकर वहां से चल गए। अपनी माता के पास आए, बड़े उदास से रहने लगे। लेकिन एक दासी ने माँ के पास, सुनती माता के पास आकर सारी बात बताई। इसकी आवाज थोड़ी कम कर दो, थोड़ी आवाज कम। मतलब बिल्कुल ही बंद कर दिया आपने, मतलब कम आवाज में, मतलब जाना दो आप ग्राउंड के हिस्सा है। धीरे धीरे बजियो तो अच्छा लगे। मतलब बोलिए गोविंद भगवान की। उसके बाद एक दासी महाराज जब आई, उसने देखा, उसने मतलब माता को बताया, सुनिधि माता को सारी बात राजमहल को बताई कि ऐसा ऐसा हुआ, उन्होंने ऐसा कह दिया। तो वो माता के पास, माता उनकी माता ध्रुव जी के पास गई। बालक तुम उदास क्यों होते हो? क्या माता ने गलत कहा है? सही तो कहा है कि तुम जाओ जंगल में जाकर भगवान की पूजा करो, जाके भगवान का जप करो जाके, और कहना कि सुरुचि माता की गर्भ से मुझे जन्म मिले तो मैं गोद में बैठूंगा। क्या कोई गलत कहा है? अच्छा, उन्होंने बताया इसलिए नहीं क्योंकि उनके अंदर ये आदत नहीं थी कि मैं यहाँ की बात वहां करूं जाके। अक्सर महाराज देखना, परिवार में, घर में लड़ाइयां सिर्फ बच्चों के कारण ही होती हैं। उन्होंने विचार किया
कि मैं अगर बता दूंगा जाके शायद लड़ाई ना हो जाए, इसीलिए उन्होंने महाराज कुछ नहीं बताया। और माता भी ऐसी है कि उनको सही बता दिया कि उन्होंने सही तो कहा, गलत क्या कहा। आजकल की माताएं होती का इतने में लड़ाई हो जाती, मेरे बालक को तूने ऐसे कहा क्यों कह दिया, लेकिन उन्होंने ऐसा कहा, उन्होंने सही कहा, तुम जंगल में जाओ और भगवान की पूजा करो जाके, भगवान का जप करो जाके। उसी समय महाराज ध्रुव महाराज 4.5 वर्ष की अवस्था में जंगल की ओर, वन की ओर चल दिए। जब महाराज वन की ओर चल दिए, उसी समय श्री नारद जी महाराज मिले। नारद जी महाराज ने पूछा, हे बालक तुम कहाँ जा रहे हो? तो ध्रुव जी महाराज ने कहा, मैं भगवान की प्राप्ति हेतु जंगल में भगवान की पूजा करने जा रहा हूँ। तो कहा, वहां पर तो बहुत से शेर होंगे, बहुत से जानवर होंगे, क्या तुम वहां पर भगवान की भक्ति कर लोगे? उन्होंने कहा, मुझे कुछ भी मिले, कुछ भी हो जाए, मुझे भगवान की प्राप्ति करनी है, भगवान की गोद में अब बैठना ही मुझे है, अब कुछ भी हो जाए। तो नारद जी महाराज भी समझ गए इसके अंदर उत्कंठा है, तड़प है भगवान के प्रति। उसी समय महाराज एक गुरु मंत्र नारद जी महाराज ने दिया, कहा कि इस मंत्र को जाकर तुम भगवान का जप करो जाके। मंत्र कौन सा दिया? ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ये महाराज सीटी मारेगा तो वही मारेगा, संबंध में। ये महाराज भागवत जी का मूल मंत्र है, 12 अक्षर का। भागवत जी आप नहीं पढ़ सकते, कोई बात नहीं, इस नाम का आप जाप तो हर कोई कर सकता है। इसका सबसे सरल उपाय है ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इस 12 अक्षर का आप जाप अवश्य कर सकते हैं। ये जब महाराज मंत्र दिया, और महाराज एक बात और याद रखना, जब भगवान की अगर प्राप्ति होनी होगी उसके पहले श्री नारद जी महाराज अवश्य मिलेंगे रास्ता दिखाने के लिए। भाई जब तक भगवान का मंत्र नहीं तुम्हें पता होगा, भगवान की पूजा नहीं करने आती होगी, तो भगवान की प्राप्ति आप कैसे करोगे? कोई भी कथा को सुन लो, भगवान को व्यक्ति ना जानता वो अलग की बात है, लेकिन भगवान का बिना जाप के साथ किसी ने क्या प्राप्ति की है, भगवान का नाम अवश्य लिया होगा। हिरण्यकश्यप की आपने कथा श्रवण की होगी, उसने भले भगवान को शत्रु मानता था, लेकिन भगवान का नाम तो उसने भी महाराज लिया था। क्या रावण ने भगवान का नाम नहीं लिया था? जब ये महाराज राक्षस लोग भगवान का नाम ले सकते हैं, आप तो फिर भी महाराज मनुष्य हैं। एक 5 वर्ष का बालक भगवान की प्राप्ति के लिए निकल गया। आजकल के लोग भक्त ये विचार करते हैं, ये बचपन में जवानी में क्या करेंगे भगवान का भजन, बुढ़ापे में करेंगे, बुढ़ापे में काम आएगा। क्या आपने बुढ़ापा देखा है कि आपको बुढ़ापा आएगा या नहीं आएगा? कोई पता है समय का? किसी को पता है? मैं तो ये विचार करता हूं, आपने बुढ़ापे की बात कर दी, राजन परीक्षित खुश क्यों थे कि मेरे पास महाराज 7 दिन है। कल आपने जब श्राप लगा था तो आपने कथा को कल श्रवण किया होगा, जब परीक्षित जी को श्राप लगा था। क्यों परीक्षित? श्रवण की थी कल आपने। वो महाराज परीक्षित जी इतने प्रसन्न थे कि मेरे पास कम से कम 7 दिन तो है कि मैं 7 दिन जीवित रहूंगा। क्या आपके पास कोई प्रमाण है कि मैं 1 दिन भी जीवित रहूंगा? इसीलिए वो बहुत प्रसन्न थे कि मैं 7 दिन में
कोई मरने से मरूंगा तो मैं वैसे भी, शायद उससे पहले मेरा कल्याण हो जाए, इसलिए उन्होंने साधन ढूंढा भागवत, मतलब कैसे मेरा कल्याण हो सके। इसी प्रकार से जब महाराज मंत्र लिया, तत्पश्चात जंगल की ओर महाराज निकल गए। जब महाराज जंगल की ओर निकल गए, एक जगह महाराज बैठ गए। वहां पर महाराज भगवान जाप उन्होंने प्रारंभ कर दिया। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इस मंत्र का महाराज वह जाप करने लगे। जब इस मंत्र का महाराज जाप करते करते महाराज धीरे धीरे महाराज 3 दिन में महाराज वह व्रत खोलते। पहले महीने में महाराज 3 दिन में वह व्रत खोलते। भोजन तो महाराज त्याग दिया था पहले ही, धीरे धीरे भोजन त्याग कर दिया, फल को ग्रहण करते थे। दूसरे महीने महाराज 4 दिन का व्रत खोलते थे। चौथे महीने में महाराज उन्होंने फल खाना भी त्याग दिया। महाराज मतलब फल उन्होंने छोड़ दिए। 6वें महीने में महाराज 6 दिन में व्रत खोलते और उन्होंने पत्ते वगैरह खाते थे, वो भी त्याग दिए महाराज। 9वें महीने में महाराज जल भी उन्होंने त्याग दिया। धीरे धीरे महाराज उन्होंने सांस लेना भी महाराज त्याग दिया। जब महाराज सांस लेना त्याग कर दिया, देवता घबराने लगे। सभी देवता भगवान के पास जाने लगे, प्रभु सांस लेना आपके भक्त ने छोड़ दिया है, जाओ इसे दर्शन दो जाके। भगवान ने बड़ा सुंदर सा जवाब दिया, ऐसे भक्त के मैं दर्शन नहीं दूंगा जाके, मैं खुद इसके दर्शन करूंगा जाके। महाराज भक्त बनना ऐसे बनो कि आपको भगवान के पीछे न जाने की आवश्यकता पड़े, लेकिन भगवान आपके पीछे खुद दौड़े दौड़े महाराज चले आए, ऐसा बनो। उन्होंने ये नहीं कहा कि मैं दर्शन करूं जाके, दर्शन मतलब दो जाके, मैं खुद भगवान इस ऐसे भक्त के मैं खुद दर्शन महाराज करूंगा जाके। उसी के बाद महाराज जब आए, अपने भक्त को दर्शन के लिए जैसे आए, देखा वह आंख बंद करके भगवान का सिर्फ संकीर्तन कर रहा है, भगवान का जाप कर रहा है। एक शंख लिया, शंख से उसके गाल में जैसे स्पर्श कराया, वैसे ध्रुव महाराज की आंख खुल गई। महाराज उसी समय महाराज स्तुति गाने लगे। स्तुति क्या गाने लगे? शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं। इस प्रकार से उस छोटे से 5 वर्ष के बालक भगवान के भक्त ने भगवान की बड़ी सुंदर सी स्तुति गाई। उसके बाद उन्होंने जब कहा कि जाओ बालक, किसी एक भक्त ने महाराज पूछा भगवान की प्राप्ति हेतु अवधि कितनी होनी चाहिए, मतलब उम्र कितनी होनी चाहिए भगवान की प्राप्ति के लिए? बताओ, एक 4.5-5 वर्ष के बालक को भगवान की प्राप्ति हो गई, ध्रुव जी को भगवान की प्राप्ति हो गई, प्रहलाद जी को
प्राप्ति होगी भगवान। तो पूछा महाराज अवधि क्या होती है? महाराज अवधि नहीं मायने रखती है, आपकी पूजा नहीं मायने रखती है, आपकी भक्ति नहीं मायने रखती है, आपका जप नहीं मायने करता कि आपने कितना जप किया, कितनी भगवान की पूजा की। मायने रखती है उत्कंठा, तड़प कितनी है आपके अंदर भगवान की प्राप्ति के लिए। तड़प होनी चाहिए कि मुझे भगवान अगर नहीं मिलेंगे तो मैं भगवान के बिना कैसे रहूंगा। तड़प होनी चाहिए कि हाँ भगवान को लगे तो ये मेरा भक्त कितना मुझे उतावला है मुझसे मिलने के लिए। उत्कंठा नहीं है, भगवान के प्रति श्रद्धा नहीं है, तड़प नहीं है, तो भगवान काहे सोचे मिलने के लिए। उन्हें मतलब चिंता थी कि मैं भगवान की मुझे प्राप्ति हो जाए। उसके बाद भगवान ने कहा जाओ 33 वर्ष 33,000 वर्ष तुम जाओ राज करो जाके। भक्त ने कहा हे प्रभु अब मुझे राज करने की क्या आवश्यकता है, मुझे तो आपकी प्राप्ति हो गई, मैं क्या करूंगा अब। उन्होंने कहा तुम्हारे चित्त में, मैं बाद में था, पहले तुम्हारे चित्त में राज्य था, जाओ तुम राज्य करो जाके। ध्रुव जी महाराज ने कहा ये आपने मुझे वरदान नहीं, मुझे श्राप दे दिया। भगवान ने कहा व्यक्ति जो मुझसे मांगता है पहले मैं उसे दे देता, जब तक उससे वह ऊब नहीं जाता है तब तक उसे मैं वही देता हूं महाराज। उसके बाद ध्रुव जी महाराज ने 33,000 वर्ष राज्य में राज किया। उसके बाद महाराज विमान आया, विमान से महाराज वे ध्रुव लोक को चले गए। क्योंकि महाराज कहा जाता है अगर आपने लगातार 12 वर्ष कभी आपने महाराज विचार किया है कि ध्रुव तारा महाराज ब्रह्म मुहूर्त में ही क्यों निकलता है, कभी विचार किया है? रात में भी महाराज निकल सकता है, दिन में भी निकल सकता है, लेकिन ब्रह्म मुहूर्त में ही क्यों निकलता है? क्योंकि महाराज बताया कि भगवान मतलब ध्रुव लोक में सभी लोग रात में सो जाते हैं, जब सुबह भगवान आते हैं उसी खुशी में भगवान के स्वागत के लिए जो सजावट होती है तभी से, इसीलिए हमें ब्रह्म मुहूर्त में ध्रुव तारा के दर्शन होते हैं। महाराज बताया गया अगर व्यक्ति 12 वर्ष लगातार ध्रुव तारा के दर्शन कर ले तो बहुत मतलब भगवत प्राप्ति के बराबर माना जाता है। लेकिन ऐसा नहीं महाराज कि आप छत पे लेट जाओ रजाई ओढ़ के, सुबह खोलो 4 बजे दर्शन कर ले फिर सो जाओ, ऐसा नहीं महाराज। सुबह उठो, स्नान आदि क्रिया से निवृत्त हो, फिर ध्रुव तारा के दर्शन करो, फिर पूजा भजन करो तो लाभ है करने से, नहीं तो कोई फायदा नहीं। सोचो हम कर लेंगे। बोली गोविंद भगवान की।